मुझे एक किताब पढ़ने की ज़रूरत थी। मुझे किताब पढ़ने की ज़रूरत थी, क्योंकि पढ़ना आ गया है। ये पढ़ना वर्ब है, एक्शन है, इसलिए आप रीड की भी लगाने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। दोस्तों, आज बात करेंगे हम नीडेड के बारे में। नीडेड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम जो कल बात किए थे सिंपल प्रेजेंट से मुतालिक नीड के इस्तेमाल करने का तरीका, उसी हम ढांचे में इस्तेमाल किए थे। हम जो कल की पिछली जो एपिसोड हमने आपको दिखाया था और आपने देखा भी था कि उसमें नीड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। दोस्तों, आज बात है हमारे नीडेड के इस्तेमाल करने का तरीका। नीडेड का माने क्या है, पहले वो देखिए। बिल्कुल आसान तरीके से देखिए। यहाँ पर मैंने दो तरह के जुमले लिखे हैं। एक ये है कि एक में वर्ब नहीं है और दूसरे में वर्ब है। तो हम वर्ब के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे या कुछ लगाने की ज़रूरत है, और विदाउट वर्ब को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला जो जुमला है, पहला जुमला वो क्या है, आई नीडेड अ बुक। मुझे एक किताब की ज़रूरत थी। अब थी का माना कहाँ से आया, क्योंकि दोस्तों नीड जो है, नीड का जो सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म वो नीडेड है, जिससे खुद ब खुद पास्ट का माना यानी था, थे, थी का माना खुद ब खुद आ जाता है। तो ये माजी की बात चल रही है यानी पास्ट की बात हो रही है, तो हम इसमें इसलिए था, थे, थी का माना लेकर आएंगे। तो मुझे एक किताब की ज़रूरत थी, तो हम कब कैसे बोलेंगे इसमें, आई नीडेड अ बुक। मुझे एक किताब की ज़रूरत थी। मुझे एक किताब की ज़रूरत नहीं थी, कैसे बोलेंगे, आई डिडंट नीड अ बुक। आई डिडंट नीड अ बुक। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होगा आपके जहन में कि जब नीडेड थी के मान ले आना था, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव में नीड क्यों आ गया, यानी विदाउट ईडी क्यों यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जब हमने डीड का इस्तेमाल कर दिया है, तो डीड के बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और नीड जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए नीड का इस्तेमाल करना यहाँ पर सही है, दुरुस्त है। मुझे एक किताब की ज़रूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड अ बुक। देखिए, डिड, क्या मुझे एक किताब की ज़रूरत थी, डिड आई नीड अ बुक, डिड आई नीड अ बुक, क्या मुझे एक किताब की जरूरत थी। यहां पर भी नीड का जिक्र है, क्योंकि नीडेड नहीं लिखा हमने, क्यों, क्योंकि डीड को हमने लिख दिया है जो सेकंड फॉर्म की रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो हमको फिर वहां से वहां जब डीड का इस्तेमाल हो जाए तो हमको नीडेड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसी इंटरोगेटिव नेगेटिव पे इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, डिडंट आई नीड अ बुक, क्या मुझे एक किताब की ज़रूरत नहीं थी, क्या मुझे एक किताब की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, ये जितने भी जुमले हैं, क्योंकि ये सिंपल पास्ट के जो कंसेप्ट है, हम उसी तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसी तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। देखिए दोस्तों, एक और बात, क्योंकि नीड का इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं। इसका इस्तेमाल जो होता है, ये नीड कभी कभी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तहत इस्तेमाल करते हैं और कभी ये मेन वर्ब बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी जुमले बोर्ड में लिखे हुए हैं, ये सब के सब जुमले में नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। नीड का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। हमने नीड का इस्तेमाल मॉडल ऑक्सिलरी के तहत इसलिए इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि पास्ट में उसका मॉडल ऑक्सिलरी की तरह उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं किए हैं। और जब हम मॉडल ऑक्सिलरी की तरह पास्ट प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों के जहन में या फिर देखने वालों के जहन पूरी सी समझने में दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है, मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी जुमले हैं, ये सब में नीड जो है ये मेन वर्ब है, सबके सब मेन वर्ब है। और यहाँ पर और किसी दूसरे वर्ब का हम जिक्र नहीं किए हैं। जब दूसरे वर्ब को नहीं लाए हैं हम, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम जब इसी जुमले को हम वर्ब में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत थी। मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत थी, क्योंकि पढ़ना आ गया है, ये पढ़ना वर्ब है, एक्शन है, इसलिए आप रीड की भी लगाने की जरूरत है। तो हम कैसे बोलेंगे, आई नीडेड टू रीड अ बुक, आई नीडेड
read a book, मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत थी। तो देखिए दोस्त, हमने यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया। अब टू रीड इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रामर में? इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी को इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर जब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम, तो नीड के बाद उस वर्ब को हम इन्फिनिटिव के तौर पर लेकर आएंगे और टू के बाद हमेशा वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत थी। आई नीडेड टू रीड अ बुक, मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत थी। जब उसका नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो उसी तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट का है और सिंपल पास्ट में जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड का इस्तेमाल करते हैं या डिडंट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आई डिडंट नीड टू रीड अ बुक, मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए, नेगेटिव में हम नीडेड नहीं बोले बल्कि नीड बोले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड का इस्तेमाल हो गया है। जब डिड का इस्तेमाल हो जाए तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर जो हमने नीड का इस्तेमाल किए हैं वो नीड ही बोले हैं, नीडेड नहीं इस्तेमाल किए हैं। और फिर उसका इंटरोगेटिव कैसे बोलेंगे? क्या मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत थी, क्या मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत थी। तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, यानी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, तो हम डिड को शुरू में लेकर आ जाएंगे और डिड शुरू में आ गया दोस्तों, तो ये सवालिया जुमला यानी इंटरोगेटिव खुद ब खुद बन गया। तो बोलेंगे डिड आई नीड टू रीड अ बुक, क्या मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत थी, क्या मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत थी। अब उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने ऐसे बनाएंगे कि डिडंट आई नीड टू रीड अ बुक, क्या मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्या मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए, ताकि समझने में कोई दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो, दो तरह से लिखे हैं। एक जो सर्कल के इधर वाले हैं जिसमें वर्ब का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, और जो सर्कल के इधर है उसी जुमले को हम वर्ब के तहत इस्तेमाल किए हैं। मुझे एक किताब की जरूरत थी, मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत थी। तो देखिए, यहाँ पढ़ना ये वर्ब आ गया। तो दोस्तों, जब हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उस वक्त टू का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, टू का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तब हम उस वक्त टू का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो हमारा ये पास्ट नीड का जो पास्ट है नीडेड, ये भी समझ में आ गया होगा। और जो हमारी जो पिछली वीडियो थी नीड के बारे में, यानी सिंपल प्रेजेंट से मुतालिक उसका नीड का इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे किया जाता है, हमने उसको बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो देखकर भी आप पूरी तरह से पूरे कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो अगर अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। और जो हमारे दोस्त देखते रहते हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियो को शेयर करते रहे, अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि वो भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।